जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग हिंदी 100 अंक के काव्य खंड के 2 अंक स्तरीय जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे बार बार फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों किया है? कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों किया है? आपका उत्तर होगा, कवि अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से, दर्पण मतलब आईना होता है, आईना से इसलिए किया है क्योंकि संसार के लोग जितना 2 आंखों से देखते हैं, कवि वह सब कुछ एक ही आंख से देखते हैं। दूसरी ओर उनका एक आंख निर्मल है, जिससे प्रकृति की केवल वास्तविकता को ही देखता है। इसीलिए कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से किया है। दूसरा प्रश्न है, दूसरे करवक का सौंदर्य स्पष्ट करें। दूसरे करवक का सौंदर्य स्पष्ट करें। आप लिखेंगे, दूसरे करवक में कवि ने कहा है, यह कविता हमने रचकर सुनाया है। जिसने भी इस कविता को सुना वह प्रेम का पीरा पा गया। इस प्रेम गाथा को रक्त की लेई से जोड़कर लगाकर जोड़ा गया है, आंसुओं से भिगोया गया है। मन को यह समझाकर कविता रचा कि जगत में मैं रहूं या ना रहूं, मेरी यह निशानी रह जाएगी। क्योंकि अब रतन सेन जैसा कोई राजा नहीं है, सुगा जैसा बुद्धि लेकर जन्मा कोई व्यक्ति नहीं है, अलाउद्दीन जैसा कोई सुल्तान नहीं है, और राघव चेतन जैसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पद्मिनी के सुंदरता का बखान किया है। अब इस संसार में कोई नहीं है, बल्कि उनका नाम और यश रह गया है। जिस तरह फूल के झड़ जाने के बाद भी उसका सुगंध रह जाता है। अगला प्रश्न है, सूरदास के प्रथम पद का भावार्थ लिखें। सूरदास के प्रथम पद का भावार्थ लिखे। आप उत्तर लिखेंगे, सूरदास ने अपने पहले पद में लिखा है, हे ब्रजराज भोर हो रही है, जागिए, कमल के फूल खिल गए हैं, कुमुद के पुष्पों ने अपनी पंखुड़ियां को समेट लिया है, भौरे लताओं में छुप गए हैं, मुर्गे एवं अन्य पक्षियों का कोलाहल सुनाई दे रहा है, वनराज आवाज दे रहे हैं, गौशालाओं में गायें रंभा रही है, तथा बछड़ा को दूध पिलाने के लिए दौड़ी चली आ रही है। चंद्रमा का प्रकाश मंद हो रहा चुका है, सूर्य की किरणें चारों ओर फैल रही है, लोग भजन कीर्तन गा रहे हैं। हे कृष्ण, हे श्याम, हे कमल के समान हाथों वाले श्याम, जागिए, सवेरा हो गया है। अगला है, कवि कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं। कवि कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं? उत्तर होगा, ब्रजराज कुमार, भोर हो रही है जगिए, कमल के फूल खिल गए हैं और कुमुद के फूलों ने अपनी पंखुड़ियां समेट ली है, भौरे लताओं में छुप गए हैं, मुर्गे तथा अन्य पक्षियों का कोलाहल सुनाई दे रहा है,
वनराज आवाज दे रहे हैं। चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो चुका है। सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। गौशाला में गाय रंभा रही हैं और बच्चे को दूध पिलाने के लिए दौड़ी चली आ रही है। कमल के समान हाथों वाले श्याम जगिए। अगला प्रश्न है, तुलसीदास अपनी बात सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहवाना चाहते हैं या कहलवाना चाहते हैं? तुलसीदास अपनी बात सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं? उत्तर होगा, तुलसीदास अपनी बात सीधे राम से ना कहकर सीता के माध्यम से इसलिए कहलवाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है, मतलब तुलसीदास को डर है कि उनके पापी आचरण पर प्रभु श्री राम कुपित हो सकते हैं। दूसरी ओर माता सहृदय होती है, अपने पुत्रों के अनेकों अवगुण को सह लेती है। मां ममतामयी और दयामयी होती है। दूसरी ओर सीता राम की भार्या है, उनके सिफारिश को टालना संभव नहीं है। इसीलिए तुलसीदास अपनी बात सीता के माध्यम से राम तक पहुंचाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को किस बात की भूख है? प्रश्न है, तुलसीदास को किस बात की भूख है? उत्तर होगा, गोस्वामी तुलसीदास को भक्ति रूपी अमृत की भूख है। गोस्वामी तुलसीदास को भक्ति रूपी अमृत की भूख है, इसलिए वे श्री राम से भक्ति की भिक्षा मांगते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के भक्ति भावना का परिचय दें। तुलसीदास के भक्ति भावना का परिचय दें। उत्तर लिखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास राम मार्गी विचारधारा के एक महान संत कवि हैं। तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव की है, जिसमें अपने आराध्य पर अपार विश्वास है। उनके मन में रक्षा की कामना है। वे राम को करुणा के सागर, दया के निधान मानते हैं। तुलसीदास को अपने को नीच और मलिन मानते हुए हमेशा अपने ऊपर कृपा बनाए रखने की रट लगा रहे हैं, ताकि कलिकाल के प्रभाव से उनकी रक्षा हो सके। अगला प्रश्न है, नाभादास ने छप्पय में कबीर के किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? नाभादास ने छप्पय में कबीर के किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? आप लिखेंगे, नाभादास ने छप्पय में कबीरदास के विशेषताओं का वर्णन करते हुए लिखा है, कबीर वैसे लोगों की आलोचना किया है जो धर्म अधर्म के मार्ग पर चलता है। कबीर ने योग, व्रत, दान, भजन के महत्ता को बताया है। कबीर ने कभी भी पक्षपातपूर्ण बात नहीं किया है, किसी के अहित की बात नहीं किया है। कबीर वही बोले जो लोगों के हित की है। कबीर कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया है। कबीर वर्णाश्रम व्यवस्था को भी नहीं माना है। अगला प्रश्न है, भूषण ने शिवाजी की तुलना किन किन से की है? भूषण ने शिवाजी की तुलना किन किन से की है? उत्तर होगा, इंद्र से किया है, बरवाग्नि से, रघुकुल के राजा श्री राम से, पवन से, शिव से, परशुराम से, जंगल की आग से, चिता से, तेज प्रकाश से और कृष्ण से किया है। अगला प्रश्न है, छत्रसाल की तलवार कैसी है? वर्णन करें। छत्रसाल की तलवार कैसी है? वर्णन करें। उत्तर होगा, छत्रसाल की तलवार चमचमाती तेज धार वाली है। जब वह म्यान से निकलती है तब प्रलयकारी सूर्य की किरण के समान प्रतीत होती है। वह शत्रु दल के हाथियों को उसी प्रकार तहस नहस कर देती है जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अंधकार को नष्ट कर देती है।
उनके तलवार इतनी तेज गति से चलती है कि शत्रुओं के गले पर लपककर नागिन के समान लिपट जाती है और देखते ही देखते उनके मुंड को धड़ से अलग कर देती है। वे शत्रु के सिर को ऐसे काटते हैं मानो भगवान रुद्र को मुंड की माला अर्पित करके उन्हें रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला है, भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? उत्तर होगा भूषण रीतिकाल के सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। भूषण रीतिकाल के सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। उन्होंने आचार्यत्व को महत्व नहीं दिया है बल्कि स्वच्छंद काव्य की रचना किया है। अगला प्रश्न है, हृदय की बात का क्या अर्थ है? हृदय की बात का क्या अर्थ है? उत्तर होगा तुमुल कोलाहल कलह में कविता में हृदय की बात का अर्थ है जब चारों ओर घनघोर कोलाहल है, अशांति विद्यमान हो, उस समय हृदय की बात मन मस्तिष्क को शांति पहुंचाती है, सांत्वना प्रदान करती है और अच्छे मार्ग पर चलने को सिखाती है। अगला प्रश्न है, तुमुल कोलाहल कलह में कविता का केंद्रीय भाव क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में कविता का केंद्रीय भाव क्या है? उत्तर होगा तुमुल कोलाहल कलह में कविता का केंद्रीय भाव है संसार में चारों ओर अशांति का माहौल है और इस अशांति के माहौल में व्यक्ति फंसकर छटपटा रहा है। मानव का मन बड़ा चंचल है, वह मोह माया में फंसकर भ्रमित हो रहा है। चारों ओर अनेक पीड़ाओं से युक्त हैं। मानव की स्थिति अत्यंत दुखद है। कवि कहना चाहते हैं मानव को इससे मुक्ति मिल सकती है। इसका एक ही उपाय है, अपने हृदय की बात को माने, उसका सम्मान करे और इसके अनुसार चले, क्योंकि हृदय की बात मानकर चलना ही कल्याणकारी है। अगला प्रश्न है, पुत्र को छौना कहने का क्या मतलब है? पुत्र को छौना कहने का क्या मतलब है? उत्तर, छौना हिरण का शावक होता है, मतलब एकदम नवजात शिशु। वह कोमल, सुंदर और चंचल होता है। माताएं अधिक प्यार से अपने पुत्र को भी छौना कहती हैं। हिरण की अनेक शत्रु होते हैं, अतः वह हर समय अपने छौना को बचाने का प्रयास करती है। इसी प्रकार नवजात शिशु भी अनेक सारी बीमारियों हो सकता है, अतः माँ भी उस बीमारी से बचाने का प्रयास करती है और हमेशा अपने गोद में रखती है और उसके हर बात को गौर से सुनती है। अतः कविता में पुत्र के लिए छौना शब्द का प्रयोग बड़ा ही सार्थक है। अगला है, प्रातः काल का नभ कैसा था? प्रातः काल का नभ कैसा था? उत्तर होगा प्रातः काल का नभ गहरा नीला, शंख के समान पवित्र और उज्जवल, मानो ऐसा लगता है किसी ने राख से चौका को लिप दिया हो, अथवा ऐसा लगता है काली सिल पर लाल केसर से किसी ने धो दिया हो। अगला प्रश्न है, लाल केसर और लाल खड़िया चौक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लाल केसर और लाल खड़िया चौक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर होगा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा शीर्षक कविता में। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा शीर्षक कविता में लाल केसर और लाल खड़िया चौक का प्रयोग आकाश के स्वरूप के लिए हुआ है। अगला प्रश्न है, नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है? नील जल में किसकी गौर देह हिल रही है? आप उत्तर लिखेंगे, नील जल में गौरांगना के देह हिलती दिखाई दे रही है। कविता में जल नीला है और गौर देह निकलते हुए सूर्य के प्रतीक है।
और हवा से सूर्य के आभा का झिलमिलाना स्वाभाविक है। अगला प्रश्न है, कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? सितारे का इशारा किस ओर है? आप उत्तर लिखेंगे, जन जन के चेहरा एक कविता में कवि जनता को सितारा का प्रतीक माना है और सितारा को भयानक इसलिए कहा है, सितारा मतलब जनता, सितारा को भयानक इसलिए कहा है क्योंकि जनता वह शक्ति है जो किसी देश का निर्माण करती है। जब शोषक, पीड़क, जन विरोधी वर्ग जनता रूपी सितारे को छेड़ता है तो जनता रूपी सितारा विकराल रूप धारण करके उसका नाश कर देती है, अर्थात सत्ता से हटा देती है। इसलिए कवि ने सितारे को अर्थात जनता को भयानक कहा है। अगला प्रश्न है, समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है? समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है? आपका उत्तर होगा, समूची दुनिया में जन जन का युद्ध इसलिए चल रहा है कि समाज दो वर्ग में बटा हुआ है। पहला पूंजीपति वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग, जिसे सर्वहारा वर्ग भी कहा जाता है। श्रमिक वर्ग मेहनत करता है और इसके मेहनत पर पूंजीपति वर्ग ऐशो आराम करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनके श्रम का उचित मजदूरी नहीं देते हैं, उनका रोटी छीनने का प्रयास करते हैं। इसलिए लोगों में आक्रोश भड़क गया है और संपूर्ण दुनिया में सर्वहारा वर्ग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए शोषक वर्ग और पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हरचरना कौन है? उसकी पहचान क्या है? हरचरना कौन है? उसकी पहचान क्या है? उत्तर होगा, अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना एक आम आदमी है जिसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। वह फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है और राष्ट्रगीत गा रहा है। उसकी ऐसी स्थिति का कारण अधिनायक है। अगला प्रश्न है, डरा हुआ मन में बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। यहां बेमन का अर्थ क्या है? प्रश्न है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यहां बेमन का अर्थ क्या है? उत्तर होगा, अधिनायक शीर्षक कविता में बेमन का अर्थ है बिना मन के। अधिनायक चाहता है सभी उसका गुणगान करे, अतः आम जनता अधिनायक के डर से इच्छा न होते हुए भी उसका गुणगान कर रहा है और राष्ट्रगीत गा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगीत जन गण मन अधिनायक जय है से इस कविता का क्या संबंध है? आपका उत्तर होगा, रघुवीर सहाय ने भारत के राष्ट्रगान से अधिनायक शब्द लिया है और बताया है कि सभी लोग अधिनायक का गुणगान कर रहे हैं। हालांकि भारत में लोकतंत्र है, लेकिन कवि कविता में अधिनायक शब्द का प्रयोग उसके लिए किया है जो जनता को लूट रही है, उसका शोषण कर रही है। अगला प्रश्न है, बिटिया से क्या सवाल किया गया है? बिटिया से क्या सवाल किया गया है? उत्तर होगा, प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता में विनोद कुमार शुक्ल ने बिटिया से सवाल किया है, बताओ आसपास कहां कहां लोहा है? बताओ आसपास कहां कहां